और अब बात करेंगे शरद पवार के परिवार की। शरद पवार के परिवार में ऐसा क्या है? पहले दोस्ती होती है, फिर दुश्मनी होती है, फिर दोस्ती होती है और फिर दुश्मनी। रिश्तेदारी होती है, फिर टूट जाती है, फिर रिश्तेदारी जुड़ती है और टूट जाती है। आज जो कुछ हुआ उसमें भी चाचा शरद पवार की सियासत फेल होती हुई दिखाई दे रही है और ये खेल किया है उनके अपने भतीजे अजित पवार ने। पवार परिवार की पूरी हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या है ये समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। जो कुछ हो गया महाराष्ट्र में, इससे एक बात साबित हो गई कि 2-4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक इल्जाम लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि ये पार्टी के नेता लोग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो महाराष्ट्र की बैंक है कोऑपरेटिव, इसके भ्रष्टाचार में फंसे हैं। पवार साहब ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सियासी कुश्ती में भतीजा ही सियासी दांव सिखा देगा। शरद पवार भतीजे अजित पवार की चाल से आज भले ही हक्के बक्के हैं, लेकिन सच तो यह है कि सियासत का ये चरखी दांव भी अजित पवार ने अपने चाचा से ही सीखा है, जिसकी कहानी शुरू होती है साल 1978 से। महाराष्ट्र के सियासी हालात कुछ ऐसे ही थे। जब लोकसभा में इंदिरा गांधी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को करारी हार मिली थी। हालात ये बने कि तत्कालीन सीएम शंकर राव चौहान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और नए सीएम के तौर पर वसंत दादा पाटिल को शपथ दिलाई गई। उस वक्त शंकर राव चौहान और वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र की सियासत के सबसे ताकतवर चेहरे थे और युवा शरद पवार की सियासी महत्वाकांक्षाएं भी उफान मार रही थी। कांग्रेस में दो फाड़ हो गए। 1978 में जब विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस के दोनों धड़ों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में एक बार फिर दोनों विरोधी कांग्रेस को एक साथ आना पड़ा। वसंत दादा पाटिल सीएम बने, शरद पवार भी मंत्री बने, लेकिन शरद पवार को वसंत दादा पाटिल का सीएम बनना खल रहा था। सत्ता की भूख में तड़प रहे शरद पवार ने 4 महीने में ही वसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी। दरअसल 5 मार्च 1978 को वसंत दादा पाटिल की सरकार बनी और 18 जुलाई 1978 को उन्हें पद छोड़ना पड़ा। शरद पवार पर सियासी धोखेबाजी के आरोप लगे। उन्होंने जनता दल से मिलकर सरकार बना डाली। महज 38 साल की उम्र में सीएम पद पर काबिज हो गए। आज उसी पार्टी के जिन हमारे साथियों के खिलाफ इस तरह के इल्जाम इससे पहले लगाए थे, इन साथियों को अपने साथ एक मिनिस्ट्री की शपथ देने का काम किया। इसे ये बात साफ हो गई कि मोदी साहब ने जो इल्जाम लगाया था वो सच नहीं था। उन्होंने सहयोग, इन साथियों का सहयोग लेने की बात तय की। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। आज जो कुछ हुआ वो एक प्रेशर लाकर एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए। शरद पवार 1967 में 27 साल की उम्र में महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर पहुंचे थे और मात्र 10 साल के भीतर वसंत दादा पाटिल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को हटाकर महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। जिस महाराष्ट्र की राजनीति में पवार और पावर दोनों शब्दों को बेहद करीब समझा जाता था, इस घटना के करीब 40 साल बाद वो पवार इतने कमजोर कभी नहीं दिखे जितने आज दिखे थे। 1978 से सियासी चुनौतियों को पार करते हुए 2019 में बहुत दिनों बाद पब्लिकली पोजीशन ली है, लेकिन क्या पवार इस बार भी पॉलिटिक्स के पावर गेम को जीत पाएंगे? लेकिन उससे पहले पवार साहब को इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे। मसलन भतीजा चाचा के खिलाफ क्यों बागी हो गया? भतीजे की बगावत की भनक क्यों नहीं लगी? परिवार की सियासी महत्वाकांक्षाएं वजह बनी? इन सवालों के जवाब जानना है तो सबसे पहले शरद पवार के परिवार में चल रहे पावर पॉलिटिक्स को समझना होगा, जिसे अजीत पवार के बागी होने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। पवार परिवार
गोविंद परिवार और शारदा पवार के बेटे अप्पा साहब, अनंत राव, शरद पवार, प्रताप और बेटी सरोज पवार की। अप्पा साहब के दो बेटे राजेंद्र पवार जिनके पास खेती और कारोबार है और रंजीत वाइन इंडस्ट्री के मालिक हैं। राजेंद्र के बेटे रोहित पुणे जिला परिषद मेंबर हैं जिन्हें पवार की विरासत का उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। पवार साहब के दूसरे भाई अनंत राव के 3 बेटे हैं। श्रीनिवास जो कृषि और ऑटोमोबाइल का व्यापार करते हैं, अजित पवार जिन्होंने आज डिप्टी सीएम की शपथ ली और बेटी विजया पाटिल है। अजित पवार के 2 बेटे हैं पार्थ और जय, जिसमें पार्थ भी पवार की सियासी विरासत को संभालने वाले एक दावेदार हैं। अजित पवार और सुप्रिया सुले के बीच विरासत हथियाने की जंग जग जाहिर है। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन दिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।